कुरान और हदीस दोनों की अहमियत। इस्लाम की बुनियाद कुरान और हदीस पर है। ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मल हैं और मिलकर इंसान की जिंदगी के लिए बेहतरीन निज़ाम फराहम करते हैं। एक, कुरान की अहमियत। कुरान अल्लाह का कलाम है जो तमाम इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया। इसमें जिंदगी के हर पहलू के बारे में असल रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। सूरह अल-बकरा 2। कुरान वो बुनियादी जरिया है जिससे इस्लाम के तमाम अहकामात का पता चलता है। 2, हदीस की अहमियत। हदीस वो अक़वाल, अमाल और तस्दीक है जो हज़रत मोहम्मद से मनक़ूल है। यह कुरान की वज़ाहत और उसका अमली नमूना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कुछ रसूल तुम्हें दे इसे ले लो और जिससे मना करें इससे रुक जाओ। सूरह अल-हश्र 7। हदीस हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने का तरीका सिखाती है। कुरान और हदीस का ताल्लुक। 1, कुरान बुनियाद है, हदीस इसकी वज़ाहत है। कुरान मुकम्मल हिदायत है और हदीस इसकी तफसील बयान करती है। मिसाल, कुरान में नमाज का हुक्म दिया गया है मगर हदीस हमें उसका सही तरीका सिखाती है। 2, हदीस के बगैर कुरान को समझना मुश्किल है। अगर सिर्फ कुरान को पढ़ा जाए बगैर हदीस के तो कई अहकामात को सही तरह समझना मुमकिन नहीं होगा। मिसाल, कुरान में हज, ज़िक्र और दीगर इबादात का जिक्र है मगर उनकी तफसीलात हदीस में मिलती हैं। नतीजा, कुरान और हदीस दोनों लाजिम व मलजूम हैं। कुरान असल कानून है और हदीस इस कानून की तशरीह है। जो शख्स कुरान और हदीस दोनों को अपनाएगा वही हकीकी कामयाबी हासिल करेगा। कुरान पढ़ने और उसकी तालीमात पर अमल करने के लिए दर्ज झेल तरीका अपनाया जा सकता है। 1, नियत और इखलास। सबसे पहले नियत करें कि कुरान को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना और इस पर अमल करना है, न कि सिर्फ मालूमात के लिए या दूसरों को दुखाने के लिए। 2, कुरान को समझ कर पढ़ें। कुरान को सिर्फ तिलावत तक महदूद न रखें बल्कि इसके मानी और पैगाम को समझने की कोशिश करें। अगर अरबी ज़ुबान नहीं आती तो तर्जमा के साथ पढ़ें। मुस्तनद तफासीर से मदद लें जैसे तफसीर इब्न कसीर, तफ़हीम अल-कुरान, मौलाना मौदूदी, तफसीर उल-सदी वगैरह। 3, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और गौर व फिक्र करें। जल्दबाजी में न पढ़ें बल्कि हर आयत पर गौर करें। जहाँ कुरान गौर व फिक्र की दावत देता है वहाँ रुक कर सोचें कि यह हुक्म मेरी जिंदगी पर कैसे लागू होता है। 4, अमल के लिए हिकमत अमली बनाएं। कुरान में जो भी अहकामात मिले उनको जिंदगी में शामिल करने की मंसूबा बंदी करें। मिसाल के तौर पर, अगर कुरान में झूठ से बचने का हुक्म है तो खुद को सच बोलने की आदत डालें। अगर वालिदैन के साथ हसन सलूक का कहा गया है तो उनकी खिदमत में इजाफा करें। 5, नबी करीम की संत को अपनाएं। कुरान पर सही अमल के लिए ज़रूरी है कि हम नबी अकरम की ज़िंदगी को समझें क्योंकि आप चलता फिरता कुरान थे। हदीस और सीरत की किताबों से रहनुमाई लें। 6, रोज़ाना कुरान से जलने का मामूल बनाएं। रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, चाहे थोड़ी मिकदार में हो लेकिन मुस्तकिल हो। हर रोज़ एक आयत या कुछ आयात को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। 7, दुआएं मांगें। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। ख़ास तौर पर ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अजाल अल कुरान अल अज़ीम रबी क़ल्बी वनवर सदरी वजला हुज़्न वज़ेब एम। ए अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार, मेरे सीने का नूर, मेरे गम का मुदावा और मेरी परेशानी का हल बना दे। 8, अच्छे साथियों का इंतखाब करें। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो कुरान को समझने और इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हों। इस्लामी हलकों, स्टडी सर्कल्स में शामिल हों जहां कुरान पर बातचीत होती हो। 9, दूसरों तक कुरान का पैगाम पहुंचाएं। कुरान की सीखे हुए बातों को अपने घर वालों, दोस्तों और मुआशरे में फैलाएं। बेहतरीन तबलीग आपका अपना अमल है, इसलिए पहले खुद अमल करें फिर दूसरों को दावत दें। 10, कुरान को जिंदगी का दस्तूर बनाएं। कुरान को सिर्फ इबादत या रमज़ान तक महदूद न करें बल्कि इसके मुताबिक अपनी जिंदगी के हर पहलू को ढालें। कुरान के मुताबिक कारोबार, लेन देन, इज़्दिवाजी जिंदगी, ताल्लुकात, हर चीज़ में इसकी रहनुमाई को अपनाएं। नतीजा, जो शख्स कुरान को समझकर इस पर अमल करेगा अल्लाह इसकी जिंदगी में बरकत, सुकून और कामयाबी अता करेगा। कुरान खुद कहता है,
یہ ایک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ سورہ سعد 29۔ اگر آپ مزید تفصیلات چاہتے ہیں یا کسی خاص پہلو پر رہنمائی درکار ہے تو بتائیں۔